Students, good morning. Today's topic is solid state. सॉलिड स्टेट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स. मैटर्स कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? वी नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड gas state. Other states are also present, that is BEC, Bose-Einstein condensate and plasma state, but they are very specific states. Now only we will discuss about solid, liquid and gas. As we know that in solid, particles are very closely packed. They are present very close. In liquid state, particles are at some distance, and in gases, particles are at very large distance. These are the conditions of solid, liquid and gas. There is two types of phenomena present between particles. First one is interparticle forces of attraction which works between two particles. Suppose this is one atom or a molecule of liquid and this is another one. तो इनके बीच में जो force of attraction work करता है, it tries to make them near. ये इन दोनों को पास लाने की कोशिश करेगा, जो एक attraction force है, जिसको अपन कहते हैं interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction. इसके साथ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनमें होता है थर्मल मोशन, यानी पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. इनके मूवमेंट की वजह से जो फोर्स, जो एक प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं थर्मल मोशन. थर्मल मोशन की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं और इंटर पार्टिकल फोर्स इनको क्लोज लाने की कोशिश करता है. तो थर्मल मोशन इनको दूर ले जाने की कोशिश करता है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको क्लोज लाने की कोशिश करता है. तो ये दो टाइप के फिनोमिना है जिस पर इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस या इनके बीच का डिस्टेंस डिपेंड करता है. गैसेस के अंदर थर्मल मोशन काफी ज्यादा होता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है. इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी वीक होता है. उसका रीजन है डिस्टेंस. गैस के पार्टिकल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं और जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा. तो गैसेस के पार्टिकल भी बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इंटर पार्टिकल फोर्स काफी वीक होता है और थर्मल मोशन इनका काफी हाई होता है. रीजन है हाई काइनेटिक एनर्जी इन गैसियस स्टेट. लिक्विड में अट्रैक्ट इनका जो काइनेटिक मोशन है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा गैस के कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है. अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की तो लिक्विड में थोड़ी सी कंपेयर टू गैस काइनेटिक एनर्जी कम होती है. पर साथ में इस वजह से इनका अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है. काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से जो आउटसाइड में जो फोर्स लगता है, मूवमेंट, अगर आप देखें कि अगर आप इनके अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अट्रैक्शन तो इन दोनों को पास होने की कोशिश करता है और दे वांट टू फ्रीली मूव, ये फ्रीली मूव करना चाहते हैं जो इनको दूर ले जाने की कोशिश करता है. तो आप देख रहे हैं कि अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो डेफिनेटली मूवमेंट कम होगा, या कहें तो मूवमेंट अगर कम होता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा. तो वही चीज यहां हो रही है. यहां अट्रैक्शन फोर्स काफी इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू गैस और थर्मल मोशन थोड़ा कम हो जाता है. सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट में इनके बीच का अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, या कहें तो इनके बीच का डिस्टेंस कम है, इस वजह से इनका अट्रैक्शन काफी ज्यादा है. इनका थर्मल मोशन बहुत कम होता है. दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं हो सकते. दे कैन ओनली वाइब्रेट, ये केवल इस तरीके से वाइब्रेशन शो कर सकते हैं अपनी पोजीशन के. ठीक है, वाइब्रेशन शो कर सकते हैं केवल पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, जैसे लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव है,
ये रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं। गैस में भी ऐसा ही होगा, गैस का मूवमेंट काफी ज्यादा होगा। पर सॉलिड के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके पास केवल वाइब्रेशन का ही ऑप्शन बचता है। ये केवल वाइब्रेट ही हो सकते हैं, ये अपने प्लेस को छोड़ नहीं सकते। गैस और लिक्विड दे कैन मूव फ्रीली, ये पार्टिकल्स इनके फ्रीली मूव कर सकते हैं, सो दे आर नोन एज फ्लूइड, इसलिए इनको कहा गया है फ्लूइड। फ्री टू फ्लो, ये फ्लो होने के लिए फ्री रहते हैं। पर अगर बात करें सॉलिड, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज है, उनका मूवमेंट बहुत कम है, ये अपनी शेप को भी रेजिस्ट करते हैं, शेप पे होने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं। यानी इनको मैं टच करूंगा, इनको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, शेप को कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो इजीली कंप्रेस नहीं होंगे, यानी बहुत रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा अटल, अपनी जगह पर फिक्स रहने वाला, जिसको अपन जिद्दी वर्ड यूज करते हैं रिजिड के लिए, तो बहुत ज्यादा ये एक रिजिड फॉर्म में रहते हैं, अपनी पोजीशन या अपने आप में चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए अपन लिक्विड एंड गैस को कंबाइनली फ्लूइड बोलते हैं और सॉलिड को बोलते हैं रिजिड। तो यहाँ तीन केसेस हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें आपने इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया, अपन ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया, फ्लूइडिटी के बारे में डिस्कशन किया, रिजिडनेस के बारे में डिस्कशन किया। तो इन सबको कंबाइन करते हुए मैं एक चार्ट बना सकता हूं आपके सामने, जिसको बहुत इजीली, यानी जो भी अपन ने डिस्कस किया उसको थोड़ा समराइज करते हैं और एक चार्ट की फॉर्म में इसको समझते हैं। यहां मैं डिस्कस करूंगा इनकी प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है, मेनली अपन को सॉलिड स्टेट डिस्कस करना है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है पहले सॉलिड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में अपन थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे, जिससे आगे चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा कि सॉलिड में ऐसा क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो लिक्विड और गैस में नहीं। सबसे फर्स्ट में बात करता हूं मास। एज वी ऑल नो दैट मास इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी मास यूनिवर्स में कहीं पे भी आप ले जाते हैं कांस्टेंट ही रहता है। तो सॉलिड का मास फिक्स रहता है, लिक्विड का मास भी फिक्स रहता है, गैस का मास भी फिक्स रहता है। अभी फिक्स रहने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि मैं 1 kg कोई भी मटेरियल लेता हूं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, चाहे गैस फॉर्म में है। अगर उस 1 kg को मैं किसी भी कंटेनर में रखता हूं, सपोज कीजिए मैं एक बाउल में रखता हूं या किसी ग्लास में रखता हूं, किसी एक बकेट में रखता हूं, तो उन सब केसेस में जो इनके वेट है, यानी जो उनका मास है वो फिक्स रहेगा। मास फिक्स रहेगा तो डेफिनेटली वेट भी फिक्स रहेगा, बिकॉज वी नो दैट W, वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क ऑन बॉडी, दैट इज mg। इफ m इज फिक्स्ड, g इज आल्सो फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर प्लेनेट। जैसे अर्थ पर बात करें तो अर्थ के लिए g की वैल्यू फिक्स है 9.8, तो m भी अगर आप फिक्स कर देंगे तो डेफिनेटली वेट भी फिक्स हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं अगर मास फिक्स रहेगा किसी पर्टिकुलर प्लेनेट पे तो वेट भी फिक्स रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको आप किसी भी कंटेनर में रखते हैं, कहीं भी इसकी प्लेस को चेंज करते हैं, मास में कोई चेंजेस नहीं होते। सेकंड थिंग अपन डिस्कस करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सॉलिड के लिए फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, पर गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, यानी डेफिनेट नहीं होता है, नॉट डेफिनेट। इसका क्या रीजन है? देखिए वॉल्यूम रिलेटेड टू स्पेस, वॉल्यूम किससे रिलेट है? स्पेस। और मास किससे रिलेट होता है? क्वांटिटी से। क्वांटिटी चेंज नहीं होते हुए पार्टिकल्स अगर क्लोज आ जाते हैं तो उनका स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे, दूर चले जाएंगे तो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या क्वांटिटी जिसको अपन कह सकते हैं, क्वांटिटी में चेंज नहीं होते हुए भी स्पेस में चेंज हो सकता है। सपोज कीजिए ये मान लेता हूं, सपोज कीजिए 2 मार्कर है मेरे पास, 2 मार्कर्स, इनको मैं यहाँ रखता हूं तब भी इसका वेट यही आएगा। सपोज कीजिए इसका वेट 50 ग्राम है, इसका 50 ग्राम है, सपोज कीजिए टोटल 100 ग्राम वेट है। अगर इनको डिस्टेंस पर रख के वे करूंगा तब भी इनका वेट 50 + 50 100 ग्राम ही आएगा, यानी मास में कोई चेंज नहीं हुआ, वेट में कोई चेंज नहीं हुआ। बट स्पेस पहले इतना कवर कर रहे थे जो एक लो वॉल्यूम था, और यहाँ डिस्टेंस पर रखने पे स्पेस ज्यादा कवर कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं स्पेस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम। तो सॉलिड के पार्टिकल तो डेफिनेटली एक फिक्स पोजीशन में रहते हैं, फिक्स शेप में रहते हैं, वो अपनी
लोकेशन को ही नहीं छोड़ सकते तो अपना वॉल्यूम चेंज कैसे करेंगे, तो इनका वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। लिक्विड अपनी लोकेशन को छोड़ सकता है, सपोज कीजिए मैं एक कंटेनर में इस तरीके से रखता हूं और ये लिक्विड के पार्टिकल इस तरीके से इसमें अरेंज रहते हैं, कंटेनर की शेप चेंज कर देता हूं तो पार्टिकल्स थोड़े से स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम लिया जाए या इस तरीके से वॉल्यूम लिया जाए कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर मैं एक ओपन कंटेनर की बात करता हूं तो ओपन कंटेनर में पार्टिकल सपोज यहां तक फिल थे, इसी को मैं एक इस टाइप के टब में रख देता हूं, बड़े टब में, तो ये वॉल्यूम इसका इस तरीके से हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट अकॉर्डिंग टू लेंथ इस तरीके से चेंज होगी कि ये इस वॉल्यूम के इक्वल करेगी। बट अगर मैं बात करता हूं गैस की, तो गैस में पार्टिकल्स देखिए, अगर आप एक कंटेनर लेते हैं, गैस को अपन ओपन कंटेनर में तो फिल नहीं कर सकते, क्लोज कंटेनर में फिल करेंगे। मान लो इस कंटेनर में मैं गैस को फिल करता हूं तो पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। और अगर इसी गैस को मैं एक बड़े कंटेनर में फिल करता हूं तब भी ये पूरे बड़े कंटेनर को इस तरीके से ऑक्यूपाई करेंगे। मास चेंज नहीं हुआ है, पार्टिकल्स उतने ही हैं जितने पहले थे, बट स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, ऊपर का भी स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। लिक्विड जो था वो लेफ्ट फ्लो हुआ, राइट फ्लो हो सकता है, डाउन फ्लो हो सकता है, पर अप फ्लो नहीं होता है क्योंकि उसमें ग्रेविटी वर्क कर रही है। इसका मतलब ऊपर का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ये ऊपर का स्पेस भी यानी इतना एक्स्ट्रा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, उन पर अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है, काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है, मूवमेंट फास्ट रहता है, इस वजह से वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, अपसाइड भी मूव कर सकते हैं। इसलिए जिस कंटेनर में आप इसको रखेंगे, जितने बड़े कंटेनर में आप रखेंगे, उस पूरे कंटेनर को ये ऑक्यूपाई करेंगे बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम इनका डेफिनेटली किस पर डिपेंड करने लग गया, शेप ऑफ कंटेनर। यानी आप ये कह सकते हैं कि इनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम किसका होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ चेंज हो सकता है किसमें, गैस के केस में, लिक्विड और सॉलिड में फिक्स होता है। जैसे आप 1 लीटर दूध की बात करें, लाइक लीटर मिल्क लेते हैं आप मिल्क बैंक से, उसको किसी भगोने में आप लेते हैं या किसी ग्लास में लेते हैं, किसी भी कंटेनर में लेते हैं, वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहता है। किसी अदर में उसको सर्व करने पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। थर्ड बात करते हैं शेप की। आप सब जानते हैं सॉलिड की एक शेप फिक्स होती है, लिक्विड किसी शेप कंटेनर की शेप को ले सकता है यानी नॉट फिक्स, और गैस भी किसी कंटेनर में आप देख रहे हैं डिफरेंट कंटेनर में जाकर शेप चेंज करना है यानी ये भी नॉट फिक्स। तो सिंपल सी थिंग है जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मास, वॉल्यूम और शेप। इसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको दिया हुआ सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। और उसके लिए मेनली 2 थिंग्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, मास, वॉल्यूम। मास तो सबका सेम ही है, फिक्स है। वॉल्यूम और शेप से आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर वॉल्यूम फिक्स है और शेप भी फिक्स है तो इट इज सॉलिड, वॉल्यूम फिक्स है, शेप नॉट फिक्स है, इट इज लिक्विड। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है या नॉट फिक्स है और शेप भी नॉट फिक्स, दोनों ही फिक्स नहीं है तो आप कह सकते हैं इट इज गैस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कशन करें तो इनके मूवमेंट की बात करते हैं, किसका मूवमेंट फास्ट होता है, किसका स्लो होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस की बात कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, कंप्रेसिबिलिटी है, रिजिडिटी है, फ्लूइडिटी है। तो अगर बात करें 4th पॉइंट पर बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि इनके पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं, इसका मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है यानी इन सब में हाईएस्ट रहता है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स इनका थोड़ा कम होता है, और गैस के पार्टिकल काफी डिस्टेंस पर होते हैं सॉरी, तो इनका अट्रैक्शन फोर्स लीस्ट यानी सबसे कम, इनका हो गया मीडियम। पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। स्पेसेस की बात करें, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस की बात करें तो इनका स्पेस काफी कम है यानी स्पेस लीस्ट है, इनमें स्पेस थोड़ा सा मीडियम रहता है और इनमें स्पेस काफी कम रहता है यानी काफी स्पेस काफी ज्यादा रहता है, हाईएस्ट रहता है।